मसीह में मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ गॉड ग्रेस चर्च जमशेदपुर के ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने बीते सप्ताह हम सबको संभाला, हम सबको आशीषित किया और हम भले चंगे पाए जाते हैं। आइए हम लोग सब आराधना की ओर चलते हैं। संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद
सिद्धियों का वो लेर दो, विरोधी का पिता डाला। सिद्धियों का वो लेर दो, विरोधी का पिता डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन करे आवाज, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आवाज, जब तक सांस रहे करे न हमें विश्वास। जब तक सांस रहे करे न हमें विश्वास। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हर उसमें आनंदित और खुश है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में हम जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है। आयो, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अपने मन को, अपने दिल को अपने प्रभु के सामने पूरी रीति से समर्पित कर दें और प्रभु के कहें, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, पवित्र दिन के लिए, और प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रबानी सिंदला रबाखा, ओ शाना, थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में, परमेश्वर का प्रेम उसको महसूस करें और परमेश्वर यीशु मसीह की सुंदरता में खो जाए, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया, थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, थैंक यू। फिर से
प्रभु, तेरी महिमा स्तुति आराधना हो। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम तेरा धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, हर बीमारी तकलीफों से बचाने वाला, हमसे प्रेम करने वाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना हो प्रभु यीशु, हालेलुया। आराधना हो। थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया, आमेन। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हुए जीवित परमेश्वर, आज की आराधना परमेश्वर तूने सुना है, हर एक के दिलों में तूने काम किया है। हमारा आराधना का व्यर्थ नहीं है प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप देते, एक एक का जीवन तेरी वेदी के पास रखते हैं। यीशु नासरीत के नाम से प्रभु हर एक को तेरे लहू में छिपाते। वचन कहता हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान मानेगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा स्तुति करते राजा। धन्यवाद प्रभु, तूने आराधना सुना है। ओ थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा स्तुति आराधना, आमेन। थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। होशाना, थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति, तेरी महिमा करते हुए जीवित परमेश्वर प्रभु, तूने आज तक हमें संभाला, अपने लहू में छुपाया। आज की आराधना पर प्रत्येक के साथ प्रभु तूने व्यवहार किया, अपनी आत्मा के द्वारा तूने बोला और बातचीत किया। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तूने भरा प्रभु। हर एक का जीवन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे वचन सुनने के लिए प्रत्येक का आंखें और काने खुल जाने पाए।
हमारे जीवन में कोई प्रकार की बुराई पाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। एक मन एक चित होकर परमेश्वर तेरे उपस्थिति में बैठकर तेरे वचन को सुनने वाले बने और वचन पर चलने वाले बने। आज की आराधना प्रभु तुझे भाया, हम तेरा धन्यवाद, तेरे दास को तेरा हाथों में समर्पित करती प्रभु। आज के वचन के द्वारा तू बोलना, बातचीत करना, अपनी आत्मा के द्वारा बोल, ताकि हमारे हृदय छेद जाए और हमारे हृदय रूपी पटिया में तेरे वचन को लिख लेने पाए और पूरी कलीसिया आशीषित हो प्रभु। प्रतिदिन अंश अंश करके तुझ में बढ़ती चली जाए। मैं धन्यवाद देती प्रभु, इस कोरोना वायरस से, हर प्रकार की बीमारियों और तकलीफों से तूने बचाया। मैं तेरा धन्यवाद देती प्रभु। आज की आराधना, आज के वचन प्रभु तेरा हाथों में सौंप देती हूँ। ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आइए हम सब भजन संहिता 52 अध्याय पढ़ें। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरा जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस्तूरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धन की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता से दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन को लेकर आज एक बार आपके बीच में फिर से आने का परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बिना ज्यादा समय लेते हुए आइए हम सीधे वचन की ओर जाते हैं, ताकि हमें ज्यादा समय मिले और हम वचन की गहराई को समझ सकें। आज हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसके 8वें अध्याय और उसके 37वें पद से आगे, और उसके बाद हम और भी वचनों को देखेंगे जो इस बात को साबित कर सके कि हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय उसके 37वें पद से आगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। 38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। आज इसी पर हम संदेश को सुनेंगे और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मुझे, जो मैं बोलता हूं और आप जो सुनते हैं, हम दोनों के जीवन में कार्य करेगा, ताकि हम उसके वचन को सही रीति से समझ पाएं। आइए उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता,
परमेश्वर, हम आपके समीप में आते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद, जो वचन हमसे कहता है हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता, और उसका उत्तर है कोई भी नहीं। और जब हम इस वचन को सुनते, प्रभु होने दे कि हम तुझे आराधना कर सके, तुझे महिमा दे सके प्रभु। हम सिर्फ वचन को सुने ना, मगर वचन को सुनते सुनते हमारा हृदय धन्यवाद की आवाज स्वर्ग की ओर उठा सके। परमेश्वर पिता, आपके समय में, इस हाथों में इस समय को हम सौंपते हैं। आप हमसे बोले, हमसे बातचीत करें, अपनी दया के हाथों के अधीन हमें ले ले। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम देख रहे हैं रोमियो उसकी 8वें अध्याय उसके 37वें पद से कि हम तो जयवंत से भी बढ़कर है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने हमें जयवंत से भी बढ़कर कर दिया, और वो किसी ने कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद परमेश्वर खुद कहता है तुम्हें अब इसके प्रेम से कौन अलग कर सकता है। और हमने वो लिस्ट को देखा, क्या मृत्यु? नहीं। क्या जीवन? क्या स्वर्गदूत? नहीं। क्या प्रधानताएं? क्या वर्तमान? क्या भविष्य? क्या सामर्थ? क्या ऊंचाई? क्या गहराई? नहीं। इसमें से कुछ भी हमें अब प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि आपको और मुझे प्रभु के प्रेम से अलग करने की किसी को ताकत नहीं? ना संसार को, ना शैतान को, ना पाप को। ऐसा क्यों कि हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता? अब मैं चाहता हूं इस पर आप सोचें। सबसे पहली बात आप ये सोचें कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, तो क्या आप उसको ग्रहण करने लायक थे? ग्रहण करने लायक से मेरा मतलब यह है, क्या आप उसके योग्य थे? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है ना? क्या हम पवित्र थे? वो पाप से नफरत करता है, तो हम किसके योग्य थे? उसके प्रेम के योग्य थे या हम उसके क्रोध के योग्य थे? हम जान लें इस बात को। मगर परमेश्वर ने हमें उस समय हमसे प्रेम किया जब हम उसके योग्य भी नहीं थे, लायक भी नहीं थे। परमेश्वर ने उस वक्त हमसे प्रेम किया। मैं चाहूंगा मेरे साथ आप एक वचन को देखेंगे, एफिसियों की पत्री। आज मैं कुछ वचनों को आपको इधर उधर ले जाने की कोशिश करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहे, और यदि हो सकता है तो आप अपनी बाइबलों को भी खोलकर मेरे साथ इन वचनों को आप देख सके। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4, 5 और 8वां पद हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह में के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 8वां पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं। किसकी ओर से है? परमेश्वर का दान है। इसलिए मैं कहा आज
हमारी प्रार्थना में मैं इस प्रकार से आज प्रार्थना किया कि प्रभु, जब मैं तेरे वचन को बोलूं तो हमारे होठों से और हमारे हृदय से तेरा धन्यवाद उठने पाए, तेरी महिमा उठने पाए, क्योंकि तेरा वचन हमसे कहता है मुझे कोई प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और इसीलिए अलग नहीं कर सकता क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। हमारी योग्यता पे उसका प्रेम निर्भर नहीं है, हमारी काबिलियत पर उसका प्रेम निर्भर नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप और हम और हमारे जैसे कितने लोग उसके प्रेम से कब के दूर हो गए होते। हमारे जीवन में आशा नहीं होती कि एक दिन स्वर्ग राज हमें दिया जाएगा। आज हमारे पास आशा है। और यदि मैं ये सवाल आपसे पूछूं, जो मैं अपनी कलीसिया में बार बार पूछता हूं, ये सवाल मैं यदि आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग आज प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग राज्य में जाएंगे, यदि प्रभु का आना आज हो, अभी हो, इस वक्त, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? और कई सारे उत्तर आपके पास हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु आज मत आना, कल आना, एक हफ्ता के बाद आना, मैं अपने आप को तैयार कर लूंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु तू आज आ जा, ये आज तो सबसे अच्छा दिन है, आज संडे है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि यदि प्रभु आज आ जाए तो हम में से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, तो हमारी नजर कहां जाती है, हमारी सोच कहां जाती है? सबसे पहले हमारी नजर और हमारी सोच हमारे कर्मों में जाती है, हमारे कामों में जाती है ना? यही होता है ना, हम तुरंत अपने कर्मों को सोचने लगते हैं। हमने क्या किया, कल हमने क्या गलत किया था, आज हमने क्या गलत किया। ओ प्रभु, यदि तू आ जाए तो हो सकता है मैं स्वर्ग राज ना जाऊं। हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। मगर आज आपको एक बात समझने की जरूरत है, हमारे कर्म इंपॉर्टेंट है, मगर स्वर्ग राज हमें अपने कर्मों की वजह से नहीं मिलता। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं चाहता हूं आप समझे इस बात को। यदि आप नहीं समझेंगे इसको तो हम लीगलिस्ट बन जाएंगे। लीगलिस्ट समझ रहे हैं ना? हम सिर्फ लोगों के कर्मों को देखना आरंभ करेंगे, हम लोगों को न्याय करना शुरू करेंगे। चर्च के अंदर में हम लोगों को क्षमा नहीं, न्याय की आंखों से देखेंगे। मगर हमें समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूसरों की आंखों के गलतियों को देखने से पहले अपने आंख की ओर देखो, अपनी गलती को झांको, है ना? हमारे कर्म इंपॉर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रभु को जानने से पहले हमारे कर्म बुरे थे, सोच बुरा था, जीवन बुरा था। मगर प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में हमें यह पता चला कि अच्छा क्या है। उसका मतलब यह नहीं कि हम पूर्ण रीति से अच्छे हो गए हैं, हमें यह पता चला है कि अच्छा क्या है। और फिर हमारी एक दौड़ शुरू हुई है कि हमें उस अच्छाई को पाना है। हम दौड़ना शुरू करते हैं, मगर कौन उस अच्छाइयों को पाकर चलना सीखता है या चल सकता है? वही जिसको परमेश्वर मदद करता है। और ये प्रतिदिन का जीवन है। जब हम अच्छाइयों में जीते हैं तो ये किस बात का चिन्ह बनता है हमारे जीवन में? जब आप पाप नहीं करना चाहते हैं, पाप होता है तो आपको दुख होता है, पाप होता है तो आप आंसुओं में आते हैं, आप रोते हैं, आप विलाप करते हैं। ये किस चीज का चिन्ह है? ये इस चीज का चिन्ह है कि आपने उद्धार को पाया है। क्योंकि जो उद्धार को नहीं पाया, जिसके जीवन में यीशु नहीं है, उसे पाप में दुख नहीं होता। वो पाप में घमंड करता, वो पाप में ऐश करना चाहता, वो पाप में ही रहना चाहता। मगर एक मसीह जब पाप करता है या उससे गलतियां होती है, उसे दुख होता है, उसे वेदना होता है, वो प्रभु के सामने वापस आता है, वो आंसुओं में वापस आता है और कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर। और मैं बताता हूं ये चिन्ह है कि तुमने क्या कर लिया, उद्धार को पा लिया है, प्रभु यीशु को पा लिया। तो कर्म जरूरी है। पाप में जीने वाला व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि वो मसीह में नहीं, मगर संघर्ष करने वाला, आपसे लड़ने वाला,
पाप में गिरा तो उठने वाला व्यक्ति कह सकता है, हाँ मैं मसीह में हूं। जब मैं आपसे पूछता हूं यदि प्रभु यीशु मसीह आज आएगा तो हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, हमारे आंख, हमारे सोच, हमारी अपने कर्मों की ओर जाती है। मगर मैं चाहता हूं इस बात को देखने के लिए, इफिसियों से हमने सीखा, दूसरे अध्याय से हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर ने हमसे उस समय प्रेम किया जब हम पापी ही थे, अपराधों में थे, उसने हमसे प्रेम किया, अनुग्रह से दान दिया, उद्धार दिया। उसके योग्य हम नहीं थे, तब उसने हमें बचा लिया। आपको और मुझे उसने अनुग्रह से बचा लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 24वें पद को हम जल्दी से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 24वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है? वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, हो चुका है। अभी तक तो हुआ नहीं ना, हम अभी तक जिंदा है ना, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा अब मृत्यु में नहीं, जीवन में पहुंच चुकी है, हो गया है। अब इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसे वापस नहीं लिया जा सकता। परमेश्वर का संतान एक बार जब मैं बन जाता हूं तो फिर हमें अपने घर से निकाला नहीं जाता। हम एक बार संतान बन गए तो हम हमेशा के लिए बन गए। क्यों? क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर था, हम नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वासघाती हो सकते हैं, मगर ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। वो विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य हमेशा रहेगा। और इसलिए आज हमने इस वचन को आरंभ किया, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? उसका उत्तर है कोई भी नहीं। और हमने अभी क्या पढ़ा 24 में? जो उस भेजने वाले पर विश्वास करता है, सिर्फ इतनी सी बात है, विश्वास करता है, वो अनंत जीवन को पाता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। रोमी उसका 8वां अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है? सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सुन रहे हैं आप? ये खुशी की बात है। इट्स अ गुड न्यूज, दिस इज गॉस्पल। ये सुसमाचार है, ये अच्छा समाचार है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं, ना आप ना मैं। बाइबल कहती है कि कोई भी कहता है कि हम में पाप नहीं तो वो झूठ बोलता है, तो हम कहना नहीं चाहते, ना आप कहना चाहेंगे, क्योंकि हम झूठे कहलाएंगे बाइबल के हिसाब से। तो यदि हम झूठ नहीं बोलना चाहेंगे तो हम सच कहेंगे। और सच क्या है? सच ये है कि हम में पाप है, आज भी क्रोध है, ईर्ष्या होती है, डाह होता होगा, जलन होता होगा, घमंड भर के है हम सब में। कितना भी कोशिश करो, घमंड नहीं करेंगे, घमंड की बातों को नहीं बोलेंगे, मगर फिर भी हमारे मुंह से निकलती है। यदि कोई हमें नीचा दिखाए तो ये घमंड का स्वभाव ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। एक्टिव करने की जरूरत ही नहीं होती है। यदि हम सोचे नहीं अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मगर कोई हमको नीचा दिखाए तो फटाफट हम उसे बोलना शुरू करते हैं कि हम कौन हैं, क्या तुम नहीं पहचानते हमें? घमंड, लोभ, सोच, सांसारिक सोच, ये सब पाप है।
हम सब इससे संघर्ष कर रहे हैं, हम सब इससे लड़ रहे हैं। और ये जानना जरूरी है, आज सेवकों को जानना जरूरी है कि हम सब इससे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे कलीसिया के एक एक मेंबर्स को जानना जरूरी है कि हम सब पाप से संघर्ष कर रहे हैं। क्यों जानना जरूरी है कि हम सब संघर्ष कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसीलिए जब हम चर्च में आए तो हम एक दूसरे को डिमोरलाइज ना करें, हम एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, मगर ये समझे कि जैसे मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरा भाई भी संघर्ष कर रहा है, मेरी बहन भी संघर्ष कर रहा है, वो परिवार भी संघर्ष कर रहा है, उसके बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं। जैसे हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है इस संघर्ष में हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं और बाकी लोग कुछ कम कर रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, संघर्ष तो हम दोनों कर रहे हैं। इसलिए हम क्या ना करें, अपने भाइयों का, बहनों का, कलीसिया के लोगों का न्याय ना करें, समझने की कोशिश करें। हमारे परमेश्वर हमें कितना क्षमा करता है, रोज करता है ना, हर दिन करता है ना। कई बार हम अपने भाइयों को उसकी एक गलती क्षमा नहीं कर पाते। आज मैं चाहता हूं ये संदेश हमसे बात करने पाए, आज मैं चाहता हूं ये संदेश हमें नम्र करने पाए। हाँ, हम पापी हैं, हाँ ये सच है। पौलुस ने कहा, जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। पौलुस ने कहा, पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या पौलुस पाप में बढ़ रहा था? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है यीशु मसीह की ज्योति जितना अधिक पौलुस के जीवन में जल रही थी, उतना अधिक उसके छोटे छोटे पाप भी उसे दिखाई दे रहे थे। और इसलिए जरूरी है हमें इस बात को जानना कि हम में पाप है, हमारे भाइयों में पाप है, और हम संघर्ष कर रहे हैं साथ में। और कलीसिया इसलिए दिया गया है कि हम एक दूसरे को उत्साहित कर सके, एक दूसरे को बता सके कि हाँ आप संघर्ष कर रहे हैं, मगर याद रखना, प्रभु ने तुम्हारे पाप को क्रूस पर क्षमा कर दिया है। तुम उस पाप से संघर्ष कर रहे हो जिस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए पहले से हरा दिया है। जय तुम्हारा है। और इसलिए हमने रोमी 8 में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, हम जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्रूस पर खत्म कर दिया। कौन से पाप? कौन से पाप? सिर्फ बीते हुए पाप? हमें समझ में आएगा, सिर्फ बीते हुए पाप प्रभु क्षमा करेगा तो हम में से कोई स्वर्ग राज्य नहीं प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सिर्फ बीते हुए नहीं, मगर आज के और मरते दम तक आने वाले सारे पाप को उसने क्रूस पर लेकर हमें क्षमा कर दिया। ये सच है। मगर जानते हैं ये सच को लोग कैसे क्या कहेंगे जब ऐसा सच सुनते हैं? तो लोग जब ऐसा सच सुनते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं, ओ पास्टर साहब, उसका मतलब आप हमें पाप करने का लाइसेंस दे रहे हैं, उसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अब क्योंकि हमारे पाप तो क्षमा हो गए, बीते हुए, आज के और आने वाले। यही सवाल पौलुस से पूछा गया था। रोमी उसके 6वें अध्याय, रोमी उसके 7वें अध्याय पढ़िएगा, है ना। क्या हम, क्योंकि हम पे अनुग्रह बढ़ती है तो हम क्या पाप करते चले जाए? ऐसा उसे सवाल था। तो जानते हैं पौलुस ने क्या जवाब दिया? पौलुस ने कहा, कदापि नहीं। ये नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि पाप करते चले जाओ। कैसे तुम पाप करते चले जा सकते हो? तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम नई सृष्टि बन गए। क्या अब तुम्हें पाप में आनंद आता है? नहीं, पहले आता था जब तुम पाप में जी रहे थे, अब नहीं। अब पाप में क्या होता है? दुख होता है, वेदना होती है, तकलीफ होती है, बाहर निकलने की इच्छा होती है, और हम संघर्ष करते हैं। समझ गया ना? पाप करने का लाइसेंस नहीं है ये, मगर ये सच है, सच है। जहां हमें पाप से संघर्ष करना है, लड़ना है, ये एक सच है। और दूसरा सच ये है कि जितना भी हम लड़ ले, हमारे अंदर फिर भी कुछ ना कुछ पाप पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में जी रहे हैं। मगर हमारा मकसद क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद हमारा मकसद है रोज यीशु के समान और बनते चले जाना है। उसकी ज्योति और अधिक हमें जलने की जरूरत है।
इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, मगर क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन को प्राप्त करे। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय उसका 17वां पद हम निकालेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आपने देखा ना? और 18, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान ना रहा। 17 फिर से पढ़ूंगा। फिर वो क्या ये कहता है, मैं उनके पापों को उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। प्रभु कहता है वो हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा। उसका मतलब जब हम प्रभु से क्षमा मांगते वो हमें क्षमा करता है और हमारे पापों को भूल जाता है। क्यों हमें क्षमा करता है? क्यों? मैं चाहता हूं कि आप सोचें मेरे साथ। दाऊद ने पाप किया ना, दाऊद ने पाप किया और उसके पाप हम सबको मालूम है। बेतशिबा के साथ, उसके पति के साथ। अब आप सोचिए कि एक नाथान नबी दाऊद के पास आता है और कहता है क्या? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यही कहता है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। जब दाऊद बहुत उदास बैठा हुआ था, अपने पाप में दुखी था, नाथान नबी को परमेश्वर ने भेजा और कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। आप सोचिए इस बात को कि बेतशिबा के ससुर जी क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। ये कौन व्यक्ति है नाथान? और ये कैसा परमेश्वर है जिसने दाऊद को उसके पाप के बदले दंड नहीं दिया और उसे कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, बस कह देने से क्षमा हो गए, हो गया? ये क्या इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ हुआ? इसे हम जस्टिस नहीं कहते, इंसाफ होना चाहिए। यदि दाऊद ने पाप किया तो दाऊद को पाप का दंड मिलना चाहिए। यही सोचा होगा ना बेतशिबा के ससुर। और फिर उसने क्या कहा होगा? ये कैसा ईश्वर है? मेरा बेटा के साथ बुरा हुआ, मेरी बहू के साथ बुरा हुआ, और ये आकर कहता है तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या का इंसाफ है ये? एक चीज जो बेतशिबा के ससुर जी नहीं जानते थे वो ये था कि प्रभु कभी नाइंसाफी नहीं करता है। एक चीज जो वो नहीं जानते थे कि प्रभु कभी नाइंसाफी नहीं करता है, वो इंसाफ ही करेगा। अभी तुम्हें नहीं मालूम कि इंसाफ कैसे होगा। अभी दाऊद को भी नहीं मालूम कि उसकी पाप का सजा कैसे मिट गया, कैसे खत्म हो गया, क्यों नहीं उसे दंड मिला, उसे नहीं मालूम। मगर परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को मालूम है क्या? परमेश्वर को मालूम है कि दाऊद के इस पाप के लिए एक दिन मेरा पुत्र इस संसार में आएगा। जो दंड मैंने दाऊद को नहीं दिया वो दंड उसके लिए मेरा बेटा अपने ऊपर में लेगा। जो दंड का हकदार दाऊद है वो दंड मैं उसे नहीं देकर
मैं उसके दंड को अपने संतान के कंधों में डालूंगा। वो क्रूस पर अधनंगा होकर बलिदान होगा। उसके कांटों की मुकुट से खून की लहू सर से लेकर पांव तक बहेगी। उसके हाथों में कीलें ठुकी जाएगी। उसे निंदा किया जाएगा, शर्मिंदा किया जाएगा, मगर ये सब मेरा बेटा आनंद के साथ क्रूस पर ले लेगा, क्योंकि वो दाऊद से प्रेम करता है और नहीं चाहता दाऊद को दंड मिले, मगर चाहता है कि उसे क्षमा मिले। समझ रहे हैं ना? आपके साथ भी इंसाफ ही होगा, मगर बात यह है आपका इंसाफ आप नहीं करेंगे, आपका इंसाफ प्रभु यीशु मसीह कर दिया क्रूस पर। मत कहना यीशु मसीह को तो पा लिया मगर क्या मिला, ऐसा कभी मत कहना। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हें मिला तो क्या मिला। कई लोग कहते हैं कि दाऊद का संतान दाऊद से छीन लिया गया, वही उसका दंड था, वो पाप का कॉन्सिक्वेंस था, वो दंड नहीं था। दंड तो दाऊद को मिलना चाहिए था उसके जीवन को लेकर। हां, पाप का कॉन्सिक्वेंस होता है और हम रोज पाप के कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं, है ना? कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हैं ना? जो हम बोते हैं हम काटते हैं। वो दंड नहीं है, वो दंड नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस को हम सहते हैं, मगर अंत में हम जानते हैं हमारी आत्मा को क्षमा मिल चुकी है। कितने भी कॉन्सिक्वेंसेस को इस संसार में हम ले ले, मगर हमारा अनंत काल का जीवन परमेश्वर के हाथों में प्रभु ने सुरक्षित कर दिया। और इसलिए अच्छा है कि हम पाप से दूर रहें, पाप से बैर करें, पाप को बोने ना दे अपने जीवन में, उसको उठने ना दे। रोमियो चौथा अध्याय उसका 5वां पद, रोमी 4 उसका 5। मैं जल्दी से खत्म करने की ओर जा रहा हूं। रोमियो 4 उसका 5। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री, माफ कीजिए, रोमी 4, मैं गलत निकाला हूं, माफ कीजिए, रोमी 4 उसका 5। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। समझ रहे ना? जो काम नहीं करता, मतलब जो कर्म नहीं करता, भक्तिहीनों के धर्मी ठहरने वाले विश्वास करता, जो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करता, अपने कर्मों से प्रभु के राज्य को पाने की कोशिश नहीं करता, अपने कर्मों से प्रभु के राज्य को खरीदने की कोशिश नहीं करता, वो विश्वास करने से ही धार्मिकता को पाता है। अब्राहम विश्वास किया और धार्मिकता उसे दे दी गई। दाऊद विश्वास किया किस पर? परमेश्वर पर। उस समय यीशु नहीं था, क्रूस नहीं हुई थी, तो वो यीशु और क्रूस नहीं जानते थे, मगर उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और विश्वास करने से क्या हो गए? उनके पाप क्षमा भी कर दिए गए, उनको धार्मिकता भी ठहरा दिया गया। मगर अब्राहम और दाऊद को नहीं मालूम था ये होगा कैसे, क्षमा होता कैसे है, धार्मिकता जोड़ी कैसे जाती है, उन्हें नहीं मालूम था। मगर आपको और मुझे आज मालूम है कि क्षमा क्रूस से होता है, और हमको जो धार्मिकता दी जाती है वो मेरी कमाई हुई धार्मिकता नहीं है, वो यीशु मसीह की 30 साल की कमाई हुई धार्मिकता है, उसके अच्छे कर्म हैं, उसका पवित्र जीवन है जो हमको दे दिया जाता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो समझ रहे हैं ना, जब आप क्रूस में स्वर्ग में जाएंगे, जब
जब आप स्वर्ग जाएंगे तो अपनी धार्मिकता को लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर किसकी धार्मिकता को लेकर जाएंगे? आप यीशु मसीह की धार्मिकता को लेकर जाएंगे। समझे? जब ऐसा होगा तभी हम कहते हैं, क्या हम कहते हैं? रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय 37वें पद से हमने पढ़ा, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्यों नहीं कोई आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी क्षमा तुम्हें दे दी है और अपनी धार्मिकता तुम्हें दे दी है। ये दो चीज यदि तुम्हें मिल जाए, एक क्षमा और दूसरा अच्छा कर्म, धार्मिकता, 100% धार्मिकता, 50% नहीं चलेगा स्वर्ग के लिए, 60% नहीं चलेगा। स्वर्ग में पाप नहीं है, पवित्र जगह है। 100% धार्मिकता चाहिए। तो 100% धार्मिकता के लिए, पवित्र होने के लिए क्या होगा? पहले हमारे पाप क्षमा होने होंगे और दूसरा हमें अच्छे कर्म जुड़ना होगा। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह कर लिया। एक तो हमारे पाप को उसने लहू से क्षमा कर दिया और दूसरा उसने अच्छे कर्मों को करके उस अच्छे कर्मों को हमें धार्मिकता ठहरा दिया, उसका क्रेडिट हमको दे दिया। नहीं तो हम कभी भी पिता के पास पहुंच नहीं सकते थे। चाहे आप अच्छे मसीही क्यों ना हो, चाहे आप धर्मी मसीही क्यों ना हो, आप अपने कर्मों को लेकर प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं। यदि आपको भरोसा अपने कर्मों में है तो याद रखिएगा, आपके कर्म में अभी भी वजन कम है। अभी भी वजन आपके पाप की ज्यादा ही निकलेगी यदि प्रभु नापने लगे तो। कोई भी हो, मुझे सुनने वाला कोई भी हो, मैं हिम्मत से कह सकता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन कह रहा हूं। मैं हिम्मत से कह सकता हूं। हम कितने बड़े सेवक, कितने बड़े पास्टर, कितने बड़े प्रॉफिट ना कहे, इवेंजलिस्ट क्यों ना कहे अपने आप को, रेवरेंट्स क्यों ना कहे, संत क्यों ना बुलाने लगे अपने आप को, मगर बाइबल कहती है सच तो यह है, तुम्हारे कर्म यदि मैं तौल दूं तराजू में तो तुम्हारे अच्छे कर्म बहुत कम मिलेंगे, मगर बुरे कर्म का पल्ला भारी ही रहेगा। चाहे इस पृथ्वी में तुम कोई भी क्यों ना हो, सच यही है। मगर याद रखो, यदि तुम सिर्फ विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, तो तुम्हारे सिर्फ पाप क्षमा नहीं होते हैं, मगर उसका जिया हुआ पवित्र जीवन भी का क्रेडिट तुम्हें दे दिया जाता है। हालेलुया। कभी मत कहना कि मुझे यीशु मसीह में क्या मिला। तुम्हें यीशु मसीह में ऐसा मिला है जो इस संसार में कोई ताकत, कोई धन, कोई डिग्री, कोई दौलत नहीं दे सकती थी। वो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में मिला है। प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनंत जीवन मिला है। एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित, मैं ही पढ़ता हूं, आप तो नहीं पढ़ सकते। तो यूहन्ना उसका 6 उसका 36 मैं पढ़ना चाहता हूं जल्दी से, ठीक है? यूहन्ना 6 उसका 36। अच्छा, उससे पहले यूहन्ना 10 उसका 27 से 29, ठीक है? यूहन्ना 10 उसका 27 से 29, वहां पे इस प्रकार से कहता है, मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है। यीशु मसीह कह रहा है, मेरी भेड़ मेरी शब्द, मेरी आवाज को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं अपनी भेड़ को जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होगी, मेरी भेड़ कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, ठीक है ना? मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। मेरा पिता उन्हें जानता है और मैं उन्हें कभी नाश होने नहीं दूंगा। अद्भुत।
उसके बाद अब आएंगे हम 6 उसका 39 में, यूहन्ना 6 उसका 39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, भेजने यीशु मसीह कह रहा, मुझे जो भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिस किसी को भी उसने मेरे हाथों में दे दिया है, आपको और मुझे और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से पहले ही अब उनके यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है ना? तो क्या कहता है? जिनको उसने मेरे हाथों में दिया है उसकी इच्छा यह है कि उसमें से मैं एक को भी ना खोऊं। I would not lose even one of what my Father has given me. Do you get that point? यीशु के 100 भेड़ थे, एक खो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा चरवाहा का दृष्टांत में? उसने क्या कहा? वो 99 को एक जगह पर रखा सुरक्षित, मगर एक जो चला गया था उसे ढूंढ कर लाया। क्यों? ये चरवाहा एक को छोड़ क्यों नहीं दिया? क्यों उसे ढूंढ कर लाया? इसलिए ढूंढ कर लाया क्योंकि पिता ने 100 दिया, तो उन 100 को वो पुत्र के द्वारा वो पिता के पास लेकर जाएगा, ये उसका वायदा है। और इसलिए रोमी 8 हमसे क्या कहता है? चलिए उसमें आखिरी पदों को पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। रोमी 8 इस प्रकार से कहता है, थोड़े से ऊपर से हम पढ़ेंगे उसे। एक मिनट। हाँ, इस प्रकार से कहता है, 31 से मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, रोमी 8 उसके 31 से। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन कर सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? कोई नहीं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष, परमेश्वर के 33, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? और जानते हैं इसका उत्तर क्या है? कोई नहीं। सवाल में ही उत्तर है कि परमेश्वर के चुने हुए में दोष कौन लगाएगा? उत्तर है कोई नहीं। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। फिर कौन है? 34वां, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन तुम्हें दंड? अरे वही जब तुम्हें धार्मिक ठहराता है तो कौन है जो तुम्हें दंड की आज्ञा देगा? उस सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है और उत्तर है कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मतलब क्या है इस वचन का? इस वचन का मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के नजदीक बैठकर आपके लिए, मेरे लिए आज भी निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ये तेरे भेड़ हैं, इन्हें क्षमा करना, इनकी गलतियों को क्षमा करना, मेरी क्रूस को याद करना, इन्हें दंड नहीं, इन्हें अनंत जीवन मिलना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं इसके एक और पाप क्षमा कर, इसके एक और पाप क्षमा कर, इसके एक और पाप क्षमा कर। आपके रोज के पाप क्षमा किए जा रहे हैं, मगर सुनिएगा ये मुफ्त में नहीं हो रहा है। कोई आपके लिए और मेरे लिए निरंतर पिता के सामने में प्रार्थना कर रहा है। जब आप इस बात को जानते हैं, जब आप इस बात को समझते हैं कि किसी ने आपको उसी पाप से निकालने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, इसी पाप से निकालने के लिए संसार में दुख को सहा, इसी पाप से हमें निकालने के लिए आज पिता के सामने में निवेदन कर रहा है हमारी क्षमा के लिए। ये सब जानने के बाद क्या हमें मन करेगा उसके, जो हमसे इतना प्रेम करता है, उसके मन को और हम दुखाएं? नहीं।
नहीं, वो पाप से नफरत करता है। हाँ, वो हमसे प्रेम करता है, मगर पाप से तो वो नफरत करता है। और वो नहीं चाहता उसके पीछे चलने वाले लोग पाप में चले, वो चाहता उसके पीछे चलने वाले लोग पवित्रता पे चले। हाँ, हमारे पाप की क्षमा हो गई है, बीते आज और कल के सारे पाप क्षमा हो गए। और यही कारण है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आज मुझे मालूम है कि आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कोई नहीं कर सकता। जानते क्यों मालूम है मुझे आपका जीवन नहीं मालूम, आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यह मालूम है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे यह मालूम है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप फिर कैसे भी क्यों ना हो, जिस पर आपने विश्वास किया है उसने आपके पाप को क्षमा भी किया, अपनी धार्मिकता भी दे दी है। ये दो चीज आपको मिल चुका है और ये दो चीजों के साथ हम और आप मिलकर एक दिन स्वर्ग राज्य में जरूर प्रवेश करेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज के बाद यदि कोई आपसे सवाल पूछे क्या आप स्वर्ग जाएंगे, तो जानते क्या बोलना? हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। उसका सवाल होगा क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो? नहीं इसलिए नहीं, मैं अपने कर्मों की ओर नहीं देख रहा, मैं इसलिए स्वर्ग जाऊंगा, मुझे विश्वास है क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है उसने मेरे पाप को क्षमा भी किया और अपनी अच्छाई मुझे दे दी है। ये दो चीज काफी है मैं स्वर्ग जाने के लिए। मैं उस पर विश्वास करता हूं और सिर्फ विश्वास करने से मुझे अनंत काल का राज्य मिलता है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि अनंत काल में आप शामिल होंगे, तब तक आप प्रभु से प्रेम नहीं कर पाएंगे। सुनिए, डर कर डरा कर हम आपको प्रभु से प्रेम नहीं करा सकते। विश्वास करो नहीं बोल सकते, नहीं तो नरक मिलेगा पाप छोड़ दो नहीं तो नरक में डाल दिए जाओगे। प्रभु से हम प्रेम नहीं, और पाप तब तक दूर नहीं होगा जब तक हम प्रभु के प्रेम को ना समझे और प्रभु से प्रेम ना करें। मैं समाप्त करता हूं इन्हीं बातों में, समय बहुत ज्यादा निकल गया, मैं यहां समाप्त करता हूं। कौन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? और इस सवाल में ही उत्तर है, कोई नहीं। हम जैसे भी हैं हम प्रभु के हैं। यदि 100 में से एक भटक जाएगा, भेड़ भटक जाएगा, मगर चरवाहा विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वास योग्य है, वो जाएगा उसको लेकर आएगा। क्योंकि यदि पिता ने चरवाहा के हाथ में 100 दिए हैं तो 100 के 100 स्वर्ग राज्य में जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही हो। अब मैं ये भी सोचता हूं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, मगर एक दिन आशा करता हूं हम आपस में मिल सके, आपकी सवालों को हम ले सके। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, आपके हर सवाल का उत्तर प्रभु के वचन में है। यदि आप ढूंढेंगे जरूर पाएंगे। मगर आज हमारा मन धन्यवाद देने पाए, प्रभु मुझे तू मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। धन्यवाद, तूने अपने राज्य का मुझे अधिकारी बनाया। मैं जानता हूं कोई मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद देते परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदय में बसने पाए और हमारी आराधना हमारे जीवन से निरंतर तेरे लिए होते रहने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते अपने प्रार्थना सुनने हुए एक एक जन को आशीषित कर, इनके मन में तेरा प्रेम, तेरे लिए आराधना सदा बसने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। सभी को जय मसीह। प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर शक्तिमान जीते दयालु परमेश्वर, सारे आशीषों के देने वाले, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर प्रेम भरी संगति जो तूने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह में दिया, कि सभी प्रिय लोग के साथ इकट्ठे होकर के हम तेरे पास आ सके और अपने जीवन से तेरी हम जो सिताइश कर सके। हम धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी रहनुमाई रघुवाई के लिए, जो हमेशा अपने वचन के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, हमेशा अपने बेटे और बेटियों के जीवन से अपने वचन से बातचीत करता है, वचन से अपने लोग को हियाव देता है और वचन से अपने लोगों के जीवन के अंदर से
अंधकार के अंदर से डर और भय को निकालता है, प्रभावशाली बनाता है, हमारे परिश्रम को कामयाब करता। हम धन्यवाद देते हैं। सच है प्यारे प्रभु, तेरे बेटे और बेटियां कोई भी परिश्रम करते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि उस परिश्रम के माध्यम से अपने लोगों को आशीष देता। आज के वचन पर सभी सुनने वालों प्यारे प्रभु तेरा अनुग्रह आशीष का हाथ बनाए रखिए। कलीसिया के हर एक मेंबर को आशीष दीजिए, हर दुख मुसीबत परेशानी रक्षा करिए, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ने में सहायता करिए, ताकि कलीसिया के हर एक लोग 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल ला सके, जो तेरी महिमा का कारण बन सके। हमारे हिंदुस्तान पर भी, यहाँ के सभी नेतागणों पर भी तेरा अनुग्रह आशीष का हाथ रहे। हर एक को प्रेम आनंद शांति के साथ आगे बढ़ने में सहायता करिए। कोई भी दुख तकलीफ परेशानी कठिनाई बीमारी चिंताओं में कहीं भी है, घरों में अस्पतालों में प्यारे प्रभु या कहीं भी है प्यारे प्रभु, उन सबों पर अपने दया के हाथ को बढ़ाइए, हर एक को छूइए, चंगाई दीजिए, ताकि हर एक का विश्वास मजबूत हो, जो तेरी महिमा का कारण बने। आज के वचन पर सभी सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह आशीष का हाथ बना रहे। सारी बातों के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को तेरे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराकत रिफाकत अब से लेकर खुदावन यीशु मसीह को दोबारा आने तक सभी मसीह भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।